बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप सब कैसे, उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। आज मैं आप लोगों के लिए लेके आई हूँ शलजम के अचार की रेसिपी, जो बनने वाला है बहुत ही मज़ेदार सा और बिना ऑयल के हम इसको बनाएंगे। और ये मैं आपको तरीका बताऊंगी कि इसको हम महीनों कैसे जो है इस्तेमाल कर सकते हैं, खा सकते हैं। बहुत ईजी सी रेसिपी है, तो उसके लिए तो आपने सबसे पहले ये काम करना है, मेरी वीडियो पूरी वॉच करनी, कोई भी चीज़ स्किप नहीं करनी। तो फिर चलते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। तो ये हमने लिए हैं शलजम वाइट वाले, जो बगैर पत्तों के होते हैं, ये वो वाले शलजम है, ठीक है। तो 3 मैंने लिए हैं, 3 जो है इसको अब हमने सबसे पहले क्या करना है, इसका हमने छिलका उतार देना है। इसको हमने पील ऑफ कर लेते हैं। इसको इस तरह से छिलका उतार लेते हैं। तीनों शलजम का जो है आराम से उतर जाता है। तो इसको हम उतार के फिर हम आपको दिखाते हैं, ठीक है। तो ये देखिए, तीनों शलजम का जो है छिलका मैंने अच्छा सा उतार लिया ऊपर से। अब हमने इसको गोल गोल पीसेस में इस तरह हमने कट करना है। ये मर्जी, अगर आप चाहें तो इसको चकोर में कर लें, ये आपके ऊपर है, लेकिन ये कि गोल गोल मैं भी पीसेस में कर रही हूँ। ये कोई जो है इसमें वो नहीं है कि आपने गोल ही कट करना, आप अपनी मर्ज़ी से जैसे चाहे आप पीस इसके कट कर सकते हैं। तो इस तरह जो है मैंने तीनों शलजम को इसी तरह मैं गोल गोल करके मैं इसकी कटिंग कर लूँगी। ये कि ये इस तरह, ये कि दिखने में ज़रा अच्छे लगते हैं। अच्छा, जो थोड़े बड़े बड़े थे तो उसके जो है मैंने जो है दो दो पीसेस कर लेती हूँ। जो छोटे हैं गोल गोल पीस, वो मैं ऐसे ही रहने दूँगी, ठीक है। जो बड़े बड़े साइज़ के मुझे लग रहे थे तो उसके मैंने दो दो पीसेस इस कर लिए हैं। तो चलें, ये तैयार है अब शलजम तीनों हमारे। तो बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले हमने बर्तन में जो शलजम हमने 3 काटे थे, ये हमने डाल दिए। इसी के साथ ही अब मैं इसमें शामिल करूँगी पानी। पानी इसमें तकरीबन 2 कप पानी में शामिल करूँगी, ठीक है। 3 अदद मैंने शलजम लिए थे, तो 3 अदद शलजम में मैं 2 कप पानी डालूंगी। बस अब हमने इसको थोड़ी देर बॉईल करना, 5 मिनट बस। हमने इसको ज़्यादा देर नहीं पकाना, ठीक है। सिर्फ और सिर्फ हमने इसको 5 मिनट बॉईल करेंगे। तो बस हमने इसको 5 मिनट बॉईल कर लिया है और तकरीबन ये आधे जो है शलजम हमारे बहुत अच्छे से गल चुके हैं। हम चूल्हा बंद कर लेते हैं और इसको हम ठंडा कर लेते हैं किसी बाउल में निकाल के, ठीक है। तो ये देखिए, हमने बाउल में निकाल दिया था और शलजम जो बहुत अच्छा सा जो है ठंडा हो चुका है। अच्छा, जो पानी है इसका बिल्कुल नहीं फेंकना, हरगिज़ नहीं फेंकना, उसी पानी में हमने बनाना है। अब हमने इसमें लिए राई, 2 जो है खाने के चमचे भर भर के हमने राई ली थी, जिसको हमने पीस लिया। आधा टीस्पून हमने हल्दी ली थी, 1 टीस्पून कुटी लाल मिर्च और 1 टीस्पून भर के नमक, ठीक है। तो अब ये चारों चीज़ें जो हमने ली हैं वो हम इसमें डाल देते हैं। तो ये भी चली गई, भी डाल के अच्छा सा हमने इसको मिला लेते हैं कम मसालों के साथ, बहुत ही मज़ेदार सा। और जैसे कि अभी सर्दियों में जो शलजम का अचार है ना, बहुत ही ज़बरदस्त लगता है। 1 टीस्पून भर के मैंने जो है लहसुन के जवे उसको कूट लिया था, कुटा हुआ लिया। आप चाहो तो पिसा हुआ भी ले सकते हैं, लेकिन जो कुटे हुए लहसुन का जो फ्लेवर है ना इसमें बहुत ज़बरदस्त आता है, वो भी मैंने शामिल कर दिया। सब चीज़ें अच्छी सी बस हमने इसको मिला लिए। अब बस मिला के जो है ना, हमने इसको एक जार में रख लेंगे। और एक तकरीबन 3 दिन के लिए आप चाहे तो किचन में ही छोड़ दें किसी कोने में, या तो आप इसको धूप लगा लें। अगर धूप लगा लेंगे तो ज़्यादा अच्छा है, वरना तो आप किचन में भी इसको छोड़ सकते हैं, कोई इतनी वो नहीं है परेशानी वाली बात। और इसी के साथ ही मेरे चैनल पे नए तो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आज की शलजम की रेसिपी, कि शलजम के अचार की रेसिपी आप लोग को कैसी लगी। और रेसिपी अच्छी लगी तो लाइक करना नहीं भूलिएगा। देखिए, एक अदद हमने जार ले लिया, एयर टाइट जार है इसमें, ताकि आराम से जो है हमने इसमें इसको रख के और हमने ऐसी किचन में 3 दिन के लिए हम छोड़ देंगे। 3 दिन के बाद हम इसको इस्तेमाल करेंगे। बहुत ही मज़ेदार सा शलजम का, देखिए बिना जो है ऑयल का कितना इजी सी रेसिपी है। इंशाल्लाह आप लोगों को पसंद आएगी, आप लोग एक बार ज़रूर ट्राई करिएगा। और जैसे कि सर्दियों हो गए, सर्दियों में तो बहुत ही अच्छी लगती है, चावल हो या पराठे हों या रोटी हो, या वैसे आप रोटी के साथ खा सकते हैं। इतना मज़ेदार बनता है शलजम का अचार और नहायत आसान रेसिपी के साथ मैंने आप लोगों को बताया है। लेकिन ये अभी हम इसको जार में बंद करके 3 दिन के लिए छोड़ेंगे, 3 दिन के बाद हम इसको खाएंगे, ठीक है। तो बस ये हमारा जो अचार है, जो पानी बच गया था, ये भी हमने सब इसमें डाल दिया। अब बस इसको जो है ऊपर से अच्छा सा हम इसको जो है ना कैप से टाइट सब बंद करके इसको हम किचन में ही कोने में कहीं पे भी रख देते हैं, किचन में रूम टेम्परेचर पे। तो बस ये हमारा जो है 3 दिन के बाद अचार हो जाएगा तैयार। कल फिर हाजिर होंगे एक रेसिपी के साथ। जब तक ये रखिएगा अपना ख्याल। अल्लाह हाफिज़।